हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो कि एक्सरसाइज 1.1 से चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 5 देखिए स्टूडेंट, 6 की पावर n है, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या उसके लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में 0 होगा या नहीं होगा। और यहां पर n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, फॉर एनी नेचुरल नंबर। n इज इक्वल टू क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल, एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, माना n इज इक्वल टू 2 है, लेट n इज इक्वल टू 2, तो 6 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो लास्ट डिजिट यहां पर 0 है या नहीं है स्टूडेंट, तो यहां पर डिजिट 0 नहीं है। इसी तरह से हम n की जो वैल्यू है 6 की पावर n के लिए कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। यहाँ पर 2 रख लिया, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफिनिट, कोई सा भी हमें नेचुरल नंबर रखना है इसमें। और ये देखना है कि जो लास्ट वाली डिजिट आएगी इसकी मल्टीप्लाई करके क्या वो 0 आएगी। और यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो 0 आएगा वो किस कंडीशन में आता है 0, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 0 आ गया है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 5 इंटू 3, क्या इसमें 0 आया है, नहीं आएगा। क्या 5 इंटू 4 0 आया है, बिल्कुल आया है। और ये 4 क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि 5 के मल्टीप्लीकेशन में अगर 2 होगा तो 0 आएगा, या 2 के मल्टीप्लीकेशन में 5 होगा तो 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हम 5 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे अदर देन 2, 0 नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 आने के लिए जो प्रोडक्ट है, जो 6 के प्राइम फैक्टर है, 6 के प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, एक तो 5 आना चाहिए और दूसरा 2 आना चाहिए इसके प्राइम फैक्टर में, जो कि नहीं आ सकता। तो अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो अब 0 लाने के लिए 3 की जगह 5 होना जरूरी है। तो ये जो है यहां पर 5 नहीं है, 5 यहां पर नहीं है। ठीक है, तो 6 की पावर हम कोई सा भी नेचुरल नंबर रख देंगे स्टूडेंट, तो वो 0 आ ही नहीं सकता। क्यों, 0 आने के लिए हमारे पास 2 इंटू 5 का होना जरूरी है, जबकि 6 के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है हमारे पास। 2 और 5 6 के प्राइम फैक्टर में कभी नहीं आता स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात को हम लिख लेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 does not contain does not contain 5. So 6 की पावर n cannot be and with the digit 0। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता है, सिर्फ 2 आता है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। 0 कब होती है, जब 2 और 5 दोनों ही आते हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की क्या शर्तें होती है स्टूडेंट, देखिए
कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करके देखेंगे। दोनों हमको इक्वेशन दी है, इनको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या जो नंबर हमको मिल रहे हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर हैं या उनके 2 एग्जैक्टली फैक्टर हैं। तो इक्वेशन कौन कौन सी स्टूडेंट देखिए। इक्वेशन 1 क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको सॉल्व करेंगे। 77 इंटू 13 प्लस 13 और ये आ जाएगा 1001 प्लस 13। और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1014। अब 1014 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। और ये 13 से जाएगा क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट। ठीक है, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? प्राइम फैक्टर ऑफ 1014 इज इक्वल टू ये आ गए हैं स्टूडेंट। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 या 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए स्टूडेंट? देखिए 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर मोर देन 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से इक्वेशन 2 है हमारे पास। इक्वेशन 2 क्या है? देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अच्छा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 5040। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 और 40 प्लस 5 हमारे पास पहले से इसमें। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5045। ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर किसके करेंगे हम? 5045 के। प्राइम फैक्टर ऑफ 5045 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ये ना तो 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट, ना ही 3 से, ये डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 0 फिर एक 0, 5 9 जा 45। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से भी नहीं हो रहा डिवाइड, 3 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं स्टूडेंट। हो सकता है कि ये अपने आप में एक प्राइम नंबर हो। तो 1009 1 जा 1009। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हैं? ये इज इक्वल टू हो गए हैं हमारे पास 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो ये भी हमारे मोर देन 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
contains more than two factor, more than two prime factor. So these are composite numbers. These are composite number. ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ सॉल्यूशन है इसमें, और प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये आपको पता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 80 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go to the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब एक सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट इस तरीके का, ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है और ये एक सर्कुलर पाथ है। इसमें क्या है, एक सोनिया है, सोनिया को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, एक सोनिया है एंड और कौन सा है दूसरा, और एक रवि है, और एक रवि है स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट हमने मान लिया कि यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया हमारा, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया ने और रवि ने दोनों ने यहां से ड्राइविंग स्टार्ट की है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका। अब सोनिया पूरा राउंड जब लगाती है इसका, तो ये कितना मिनट लेती है स्टूडेंट? सोनिया लेती है टाइम 18 मिनट्स। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज यही डायरेक्शन है इनकी, और रवि भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। और रवि कितना टाइम ले रहा है? रवि टेक्स 12 मिनट। इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है और रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है। और हमको ये बताना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहीं पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में ही एक दूसरे को मिलेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जब रवि जो है 12 मिनट ले रहा है, मतलब ये कम समय ले रहा है, सोनिया तो पीछे रह जाएगी। रवि जब तक ये कंप्लीट करेगा तो सोनिया तो पीछे रह जाएगी, लगभग इधर कहीं आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब रवि दूसरा राउंड भी लेगा। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है इससे ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि रवि को कम से कम दूसरा चक्कर तो लगेगा ही लगेगा इन दोनों को मिलने में। तो टाइम जो है 18 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। अब क्या होता है यहां देखिए स्टूडेंट, जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एक मेथड तो ये है। दूसरा, ये जो 12 मिनट है स्टूडेंट, ये 18 मिनट का कितना है? 2/3 है। ठीक है, तो 12 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने सिर्फ आपको इक्वल करने के लिए दिखाया है। बताना कुछ और है कि ये जो 12 है वो कितना है? 18 का 2/3 है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब 36 आ गया, इसमें ये दोनों एक दूसरे को 36 मिनट बाद ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए,
रवि के तो 2 राउंड लगेंगे क्योंकि 18 इंटू 2 है और 30 और 12 इंटू 3 है। ये सोनिया है और ये रवि है। तो रवि के कितने राउंड लग रहे हैं? 2 राउंड, और सोनिया के लग रहे हैं 3 राउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 राउंड में ही ये दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, और 2 राउंड कंप्लीट करने में रवि को कितना टाइम लग रहा है? 36 मिनट लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लें, एलसीएम ऑफ 18 इंटू 18, 12। अब इनका जब एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट हम, तो मैंने आपको बता रखा है पहले इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ पहले 18 के कर लेंगे, 2 इंटू ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, 12 के कर लेंगे, 2 स्क्वायर इंटू ये 3 आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर होगा आपको। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम कौन से नंबर्स लेते हैं? जो हाईएस्ट डिग्री होती है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? एलसीएम इज इक्वल टू, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 की स्क्वायर है और इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। यही आंसर आ गया स्टूडेंट, जो कि हमारा पहले भी यहां से आ गया था। ठीक है, आप ऐसे ही करना है इसको। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा था, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रवि को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे और सोनिया को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस पॉइंट को लिख लेना कि दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस क्लास में इतने स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।